तो क्लास 10 स्टूडेंट्स ना हो हैरान ना हो परेशान, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का लेकर आ गया हूँ आज समाधान। तो हमने 12th क्लास की सीरीज शुरू कर रखी थी, तो जिसको देखकर 10th क्लास के बच्चों को ये लग रहा था कि 10th क्लास के इस चैनल पर हमारी सीरीज कब से शुरू होगी, हम भी एमसीक्यूज करेंगे या नहीं। तो आपके लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। आज हम 10th क्लास की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला चैप्टर रियल नंबर के एमसीक्यूज लेकर आ गया हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, टर्म 1 आपका हो जाएगा क्लियर, क्योंकि आप सबको पता है टर्म 1 के एग्जाम होने में अभी 2 से 3 वीक का टाइम बचा हुआ है। इसके अंदर टर्म 1 में आने वाले सारे के सारे चैप्टरों का समाधान आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को जितना उसके शेयर करना होगा, ताकि हर बच्चे तक इस पहले चैप्टर की नॉलेज पहुंच सके और वो टर्म 1 में अच्छे मार्क्स ला सके। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा में। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के शुरू कर देते हैं हमारी वीडियो। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा रियल नंबर। 10th क्लास का पहला चैप्टर रियल नंबर के एमसीक्यूज लेकर आ गए हैं हमारे पास। तो रियल नंबर हमारा कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बड़ा चैप्टर नहीं है, तो थोड़े से एमसीक्यूज होंगे इसमें। इस वीडियो को पूरा देख लेना, छोटी सी वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद इस छोटी सी वीडियो से ही आपके टर्म 1 में आने वाले सारे के सारे एमसीक्यूज पहले चैप्टर के हो जाएंगे क्लियर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप सबको हमारा प्रोसीजर पता ही होगा, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेंगे और उन क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपको करता रहूंगा। विद ऑप्शन आपको दिखते रहेंगे। अगर आपको पता भी हो तो साथ साथ कमेंट करके बताते रहना कि इसका आंसर हमारे पास क्या मिलता रहेगा। तो चलते हैं जैसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है फाइंड द इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं चार ऑप्शन है। एक है हमारे पास पहला ऑप्शन √9, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास √14, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास √25 और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, आपको दिख भी रहा होगा, √36। इनमें से उस नंबर को पहचानना होगा जो आपका क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो आप सबको पता है कि जो हमने बेसिक की वीडियो बनाई थी हमारी रियल नंबर की, कि रियल नंबर में हमने रैशनल और इरेशनल नंबरों को पढ़ा था। हमने कहा था कि अगर रैशनल और इरेशनल नंबरों को जोड़ दें तो हमारे पास एक पूरा का पूरा रियल नंबर बन जाता है। कहा थी ये बात हमने। लेकिन अब आपको इन 4 ऑप्शनों में से ये पहचानना होगा कि इरेशनल नंबर कौन सा होता है। तो इरेशनल नंबर की पहचान के लिए आपको 2 क्वांटिटी बताई थी। पहला तो क्या है कि वो रूट के अंदर होना चाहिए, जो कि चारों के चारों ऑप्शन क्या है, हमारे रूट के अंदर है। पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ये भी बताया था। तो चारों के चारों ऑप्शन पॉजिटिव भी इंटीजर है रूट के अंदर। लेकिन जो थर्ड प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि जो रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अब इनमें से ये देखेंगे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। अगर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो तो हमारा रैशनल नंबर होगा। जैसे हमारे पास √9 क्या है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो 3 आएगा। 3 तो एक रैशनल नंबर है। ऐसे ही 25 क्या है, 5 बाहर निकलेगा, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। और ऐसे ही 36 क्या है, निकलेगा 6 बार निकलेगा, ये भी रैशनल नंबर है। लेकिन जो हमारा 14 है, 14 एक ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रूट के अंदर ही बना रहेगा, और जो रूट के अंदर बना रहता है उसी को नाम देते हैं हम इरेशनल नंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा पहले क्वेश्चन का, कि इरेशनल नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए ऐसा ही दिख रहा था, जो इरेशनल पहचानना था, लेकिन हमने उसको काट कर दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ गए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, द रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 12 एंड 20। हमारे पास 2 नंबर दिए हुए हैं, एक है 12 और एक है हमारे पास 20। इन दोनों का ना HCF और LCM में रिलेशन बताना होगा। आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, HCF बड़ा होगा LCM से, HCF छोटा होगा LCM से, HCF बराबर होगा LCM से, या नन ऑफ दीज। तो आप सबको पता है कि जो हमारा HCF और LCM में रिलेशन होता है, HCF और LCM में आप सबको पता है कि जो छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारा HCF निकलता है वो तो छोटा निकलता है, वो नंबर निकलता है जो दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, जो दोनों को डिवाइड कर दे, यानी जो 12 को भी काट दे और 20 को भी काट दे। लेकिन LCM क्या होता है, LCM वो होता है जो इन दोनों से कटे। तो सीधी सी बात है, जो हमारा LCM होगा वो एक बड़ी क्वांटिटी होगी, किससे, HCF से। वो किससे बड़ी होगी, हमारी HCF से। तो LCM बड़ा होता है हमारा, HCF क्या होता है, छोटा होता है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसको हमने इजीली सोल्व कर लिया। आपको इजी लग रहे होंगे, क्योंकि आपने सिलेबस पढ़ लिया है और ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं हमारे चैप्टर 1 का। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जो आपको एग्जाम में क्रैक करने होंगे, लेकिन अगर इस वीडियो को नहीं देखा तो आप ये छोटी छोटी गलतियाँ भी कर डालेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, क्या होता है कि हमारा HCF छोटा होता है किससे, LCM में। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा वो करेक्ट होगा, HCF इज लेस देन LCM। क्लियर सी बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसा ही मिलता है या कुछ और मिलता है।
तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला याद करना होगा जो हमने आपको बेसिक की वीडियो में भी सिखाया था। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिलेशन बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। अब ये कह रहा है, देखो अब ये कह रहा है कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं ए और बी। आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। ये कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन बताओ, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन वहाँ हमारे पास क्या था, एक हमारे पास नंबर दिए हुए थे 20 या 25, 12 या 20, लेकिन इसमें क्या है, पॉजिटिव इंटीजर दे दिए ए और बी। तो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर, फर्क क्या पड़ता है कि हमेशा ये एक रियल फैक्ट है एचसीएफ और एलसीएम का, हमेशा ही क्या होता है, हमारा एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से बड़ा होता है। वो एचसीएफ से क्या होता है, बड़ा। मतलब एचसीएफ जो होता है वो छोटी चीज होती है और एलसीएम क्या होता है, हमारा बड़ा। चाहे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे हमने 12 और 20 ले लिया, क्लियर सी बात है। इनका एचसीएफ क्या आएगा हमारे पास, वो बड़ा या छोटा से छोटा नंबर, सॉरी बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को काट दे। तो कितना होगा, देखो एक तो इसको फैक्टर बनाएंगे हम, इसके क्या क्या फैक्टर निकलेंगे, 2, 3 और 2, ऐसे ही निकलेंगे, 2, 4, 3, 12। इसके बनाएंगे तो क्या होगा, पहले 2, उसके बाद 5, फिर 2 और फिर 2, 5, 10 दूनी 20, इतने बनेंगे हमारे पास। कॉमन क्या चीज़ आई इनमें से, 2 और 2, तो 2 दूनी 4। एचसीएफ कितना आया इनका, 4 निकल कर आया, ऐसे ही निकालते हैं हम। लेकिन जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा इनका, इन सारे की मल्टीप्लाई करनी होगी हमें, किसकी, 4 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। मतलब क्या होगा, इसका एलसीएम 60 निकलेगा और एचसीएफ क्या निकलेगा, 4। तो अब ये बताओ 60 बड़ा है या 4 बड़ा है। सीधी सी बात है, आपको सबको पता होगा कि एलसीएम बड़ी क्वांटिटी होती है, एचसीएफ क्या होती है, उसकी छोटी क्वांटिटी होती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो हमारे एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर थे। तो पूरा का पूरा लेसन ही हमारा एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर ही घूमेगा, या रैशनल इरेशनल या टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर। सिर्फ 4 टॉपिक होते हैं हमारे रियल नंबर में, मैंने पहले भी बताया था। पहली एक्सरसाइज या दूसरी एक्सरसाइज में हम सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। थर्ड एक्सरसाइज में हम सीखते हैं रैशनल और इरेशनल, और जो फोर्थ एक्सरसाइज होती है उसमें सीखते हैं हम टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यानी डेसिमल्स को सोल्व करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिख रहा होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक जो भी होगा आप देख लेना। एलसीएम बड़ी क्वांटिटी होती है और एचसीएफ क्या होती है, हमारी छोटी क्वांटिटी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द एचसीएफ ऑफ 56 एंड 98। कोई दो नंबर दिए हुए हैं 56 और 98, इन दोनों का क्या है हमारे पास एचसीएफ गिवन है। क्या गिवन है, एचसीएफ दिया हुआ है इनका 14, क्लियर है। और हमसे ये पूछ रहा है कि इसका एलसीएम बताओ, एलसीएम कितना होगा, क्लियर सी बात है। क्या रहा है क्वेश्चन, हमारे पास दो नंबर गिवन है, एक 56 और 98, इन दोनों का एचसीएफ है हमारे पास 14, और हमसे पूछ रहा है कि इसका एलसीएम क्या निकलेगा। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। तो हमने आपके जो हमारी बेसिक की वीडियो थी उसमें बताया था रियल नंबर में कि हमारा एलसीएम एचसीएफ और उन दो नंबरों के बीच में एक रिलेशन पाया जाता है। क्या होता है वो रिलेशन, कि जब हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों की मल्टीप्लाई करा दें तो वो किसके बराबर होता है, a इंटू बी, यानी उन दो नंबरों की मल्टीप्लाई के ही बराबर होता है। तो इसमें टेकेंगे, देखो एचसीएफ कितना है हमारे पास 14 इंटू एलसीएम हमें निकालना होगा, इज इक्वल टू ए की वैल्यू ये दो नंबरों की मल्टीप्लाई, यानी 56 इंटू 98, यही होता है। अब इस 14 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड में, तो एलसीएम क्या बचेगा हमारा, एलसीएम बचेगा 56 इंटू 98 डिवाइडेड बाई 14, यही होगा। इस 14 से इसको कैंसिल करेंगे किस पे, 4 पे, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32, असला की कैरी हमारे पास 3 आई, 4 9 जा 36 और 3 क्या होगा 39। तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या निकलेगा 392, 392 इसका आंसर होगा हमारा क्या, एलसीएम। जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं जब हमारा क्या हो, दो नंबर गिवन हो, उसका एलसीएम और एचसीएफ में से कोई सी एक चीज गिवन हो और कोई दूसरी चीज पूछे, या तो एचसीएफ देकर एलसीएम पूछे या एलसीएम देकर एचसीएफ पूछे, तो हम ये वाला अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको हमारी वीडियो देखी होगी, बेसिक तो पता चल चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस प्रकार का दिया हुआ है। रियल नंबर आसान चैप्टर होता है हमारा, जिसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द एचसीएफ ऑफ 306, देखो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। क्या है हमारे पास, एक नंबर दिया हुआ है 306 और दूसरा नंबर है हमारे पास 657, और इसका हमारे पास क्या है, अब की बार एचसीएफ ही गिवन है। एचसीएफ कितना है इसका 9, और हमें बताना होगा इसका एलसीएम कितना होगा। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। तो देखो एलसीएम हो या एचसीएफ, एक चीज़ तो दी मिलेगी। चार चीज़ें होती हैं हमारे पास, क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दें
तो a इंटू बी के बराबर होता है। यानी इन 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें गिवन मिलती हैं और एक चीज़ हमें निकालनी होती है। एलसीएम गिवन नहीं है तो एलसीएम को एज इट इज रख लेते हैं, लेकिन एचसीएफ तो गिवन है कितना 9 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 306 इंटू इसकी वैल्यू है 657। अब इस 9 से इसको कैंसिल करते हैं, कितने पे जाएगा देखो 9 3 जा 27, 3 बचा 9 4 जा 56। तो एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 657 इंटू 34। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकलेगा 22,338 यानी 22,338। तो आपकी एलसीएम की वैल्यू क्या होगी 22,338 यानी 22,338 आपका क्या आएगा इसका एलसीएम देखने को मिलेगा। तो आपने देखा कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। यानी हमने जो क्वेश्चन पेपर सोल्व किए थे, एक ऐसे क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं जिसमें से ये निकाल कर लेकर आया हूं क्वेश्चन जिसमें हर बार ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है, आसान क्वेश्चन है। इस वीडियो को छोटी सी होने वाली है, पूरी देख लेना। पूरा का पूरा टर्म 1 में जो आने वाला है पहला चैप्टर का सीन सब कुछ आपका हो जाएगा खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्रेस 140 जे प्राइम फैक्टर। देखो हमारे पास क्या है 140 कोई नंबर दिया हुआ है, इसके प्राइम फैक्टर हमें क्या करने होंगे बनाने होंगे। तो देखो प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, चाहे प्राइम फैक्टर हो या कंपोजिट फैक्टर, लेकिन जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें हमें प्राइम फैक्टर ही मिलते हैं। चाहे कोई भी नंबर दिया हो उसके हमें फैक्टर बनाने होते हैं और जो वो फैक्टर बनते हैं वो हमारे पास क्या है प्राइम ही पाए जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पेपर जो हमारा होने वाला है टर्म 1 का उसमें चैप्टर 1 में से ही पूछे जाएंगे। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें पता है इसके फैक्टर किस तरह बनाए जाते हैं। इस तरह बनाते हैं हम फैक्टर। तो सबसे पहले इसको 2 से रिड्यूस करते हैं तो क्या आएगा 70। उसके बाद 2 से रिड्यूस किया 35, उसके बाद 5 से करेंगे तो 7 और उसके बाद 7 1 जा 7। तो ऐसा तो हमारे पास 140 के फैक्टर क्या क्या निकले, एक तो 2 की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि 2 इंटू 2 क्या होता है 2 की पावर 2 इंटू क्या आया 5 और इंटू क्या आएगा 7। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो वो आप क्या कर सकते हो इस पे टिक कर सकते हो। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये था हमारे पास क्वेश्चन जिसको भी हमने इजीली क्या कर दिया है सोल्व कर दिया है। आसान क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्या है हमारा सेकंड एक्सरसाइज जो हमारी 1.2 उसमें इस तरह के प्राइम फैक्टर बनाए जाते हैं और एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी का रिलेशन जो पहले क्वेश्चन किए हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस प्रकार का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है हमारी इस वीडियो का और इस चैप्टर का भी सबसे इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, राइट द 7/8 एज ए डेसिमल। यानी क्या करना होगा, हमें इसको रिड्यूस करना होगा एज ए डेसिमल। देखो इसके हमारे पास तरीके दिए हुए हैं जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टॉपिक वाली। ये नहीं होता है कि इसको हम क्या कर दें सीधा डिवाइड कर दें, नहीं। अगर आपको ऑप्शन नंबर मिल रहा है, क्योंकि ये तो छोटी चीज़ है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 8 से 1 पे जाएगा 2 पे जाएगा, इसको कैंसिल करके आपको डेसिमल में आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हमें इसको ऐसे सोल्व नहीं करना होगा क्योंकि जब हमारे पास बड़ी चीज़ें आ जाती हैं यानी डिवाइड में कोई बड़ी क्वांटिटी आ जाए जिसको हमें डिवाइड से सोल्व ना हो, तो आपको तरीका बताता हूँ। ऐसा बेहतरीन तरीका दिया हुआ है हमारे पहले चैप्टर में। अगर आपने सिलेबस अच्छी तरह पढ़ा होगा तो आपने पक्का ही आपको पता चला होगा। क्या, सबसे पहले इस डिवाइड वाली चीज़ को हम क्या करते हैं जीरो बनाते हैं जिस हद तक हम बना सकते हैं। जैसे हमारे पास 8 है, अगर इस 8 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करा दूं तो कितना आएगा 5 8 जा 40। अब इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 5 0 0 5 4 जा 20। अब इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या आ जाएगा 0 0 और 5 2 जा 10। सारी की सारी हमारे पास जीरो बन गई। तो देखो हमने क्या किया है 17/8 को किससे मल्टीप्लाई किया, देखो 5 5 और 5 3 बार 5 से मल्टीप्लाई किया यानी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब अगर डिवाइड में हमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई की है तो उसे मल्टीप्लाई में भी करना होता है ऊपर भी। तो हमने यहाँ से किया तो हम 5 की पावर 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, करा दिया हमने। अब नीचे तो हमें पता है, देखो 17 इंटू 5 की पावर 3 क्या होती है 125 डिवाइडेड बाई, ये तो हमने कर ही रखा है, कितनी जीरो है 3 जीरो। अब सिर्फ क्या करना होगा 17 की और 125 की मल्टीप्लाई करनी होगी, आंसर आ जाएगा। कैसे, 17 पंजे कितना होता है हमारे पास 75, 17 पंजे 85 होता है तो असल लागी 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना होता है हमारे पास 42, असल लागी 4, 17 एकम 17 और 4 21 डिवाइडेड बाई 1000।
अब देखो अब क्या होता है कि हमने डिवाइड में ये जीरो बनाई है, तो क्यों हमने इस डिवाइड को जीरो बनाया है, कैसे हमने क्यों किया है, हमें पता है कि जब डिवाइड में जितनी भी जीरो होती हैं हम अगर उतने ही पॉइंट छोड़कर ऊपर डेसिमल लगा दे तो आंसर आ जाता है। कैसे, 3 जीरो है, 3 पॉइंट छोड़ दो, 1 2 और 3, तो आंसर आएगा 2.1 2 और 5। तो आंसर क्या निकला, 2.1 2 और 5। चाहे कितनी भी बड़ा डिवाइड हो, सबसे पहले हमें डिवाइड को क्या करना होता है, जीरो बनाने होते हैं, ताकि सारी की सारी जो डिवाइड होने वाली चीजें हैं वो जीरो बन जाए। क्लियर सी बात है। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, आप ट्राई करके देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही होने वाला है, लेकिन इसका वो क्वेश्चन क्या है, कन्वर्स पार्ट है। कन्वर्स पार्ट क्या होता है, देखो कन्वर्स पार्ट का मतलब होता है जब उल्टा दे दे। किस तरह, अब क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 0.0875 एज P अपॉन क्यू। मतलब क्या करना होगा हमें, सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, ये जो अब की बार जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में बनाया था, लेकिन अब की बार इस क्वेश्चन ने क्या दे दिया, डेसिमल को हमें फ्रैक्शन में पूछ लिया। उल्टा भी आपको क्वेश्चन दे सकता है और उसका आंसर आपसे पूछ सकता है। तो कैसे करेंगे, देखो उसको सोल्व किया था इसी तरह इसको करेंगे, बस उल्टा करना है। क्या, जितने पॉइंट हमने छोड़े थे उतनी जीरो थी डिवाइड में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4 4 इस पॉइंट को हटाकर 4 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3 और 4, तो कितना आया, 875 डिवाइड बाई 10,000, यही आया हमारे पास। अब क्या करना होगा, अब इसको डिवाइड अब कैसे करें, अब कैंसिल करेंगे नहीं, हमें ऊपर भी फैक्टर बनाने होंगे नीचे भी। कैसे, जैसे 875 के फैक्टर बनाते हैं, यहाँ कितने बनेंगे, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 3 बचा 37 हो गया, 5 7 जा 35, 2 बचा 5 5 जा, फिर 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 जा 15, 5 3 जा 20, फिर 3 से करते हैं 11, फिर किससे करते हैं 11 से। क्लियर सी बात है। अब यहाँ फैक्टर बना लेते हैं इसके भी हमें फैक्टर तो बनाने ही होंगे। 10,000 को कैंसिल करते हैं, पहले 2 से कैंसिल होगा, या 5 से कर लेते हैं 2, फिर 5 से कर लेते हैं 400, फिर 5 से कर लेते हैं, कोई नहीं 5 से किया तो 80, फिर 5 से कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 3 बचा 6, उसके बाद इसको 4 से करते हैं 4, उसके बाद करते हैं 4 1 जा 4। क्लियर है। तो हमारे पास 875 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 3 × 11 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10,000 को 5 × 5 × 5 × 5 × 4 × 4, यही लिख सकते हैं हम। फैक्टर बना दिए इसके। अब क्या करना होगा, देखो अब इस 5 से ये 5 कैंसिल, इस 5 से 5 कैंसिल, अब देखो अब तो कैंसिल होगा ही नहीं हमारे पास। अब क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करा दो, 11 × 33 डिवाइडेड बाई 5 5 25 × 16। क्लियर सी बात है, इतने ही होगा हमारे पास, यही होगा। तो ये इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो आंसर निकलेगा 33 अपॉन 16 पंजे 80, 8 बचा हमारे पास, 16 दूनी 32 और 8 40, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 33 अपॉन 400। क्लियर सी बात है। इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं। यही था हमारे पास, इसका आंसर भी आपको क्या हो गया, मिल गया। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चन हमने रियल नंबर के, जो बड़ी ही बेहतरीन तरीके से हमने सोल्व किए उन एमसीक्यूज को। लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे वीडियो के लास्ट में जिनको आपको एमसीक्यूज यानी ऑप्शन दिए नहीं हुए थे। लेकिन कई क्वेश्चन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अब की बार नया शेड्यूल बनाया हुआ है हमारा कि सारे के सारे एमसीक्यूज, आपको पता है हमने वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि 4 तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, केस बेस्ड, प्रोग्राम बेस्ड, इस तरह के एमसीक्यूज। तो आपको बेहतरीन तरीके की अगर तैयारी करनी होगी तो आपको हर तरह की वीडियो देखनी होगी जो हमारे चैनल पर अपलोड की जा रही है। आपके लिए बेकार कोई भी वीडियो नहीं होगी, एक एक चैप्टर की बेहतरीन तरीके से वीडियो, और ज़्यादा क्वेश्चन और टीचरों की तरह ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ कि 50 क्वेश्चन करा दिए, 100 क्वेश्चन करा दिए, नहीं, 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा और उन 10 से 15 क्वेश्चनों के अंदर से ही उस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज आपके हो जाएंगे क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और सेकंड चैप्टर हमारा पोलिनोमियल, उसमें बेहतरीन तरीके के एमसीक्यूज पाए जाते हैं। तो अगर नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं मुझसे ही, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर बच्चे तक टर्म 1 की तैयारी का जो कंटेंट है वो पहुंच सके।